अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। 1.2 के शुरू वाले 3 जो क्वेश्चंस है मैं सॉल्व करूंगा, तो आप जस्ट कंसंट्रेट कीजिएगा ताकि आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो है उनका आपको सॉल्यूशन समझ में आए। उसके साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। नीचे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन सी यूज़ हुई है, यानी कि स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी रियल नंबर की कौन सी है, उसको स्टेटमेंट को हमें गौर से पढ़ना है, उस स्टेटमेंट को गौर से हमें देखना है। उसके बाद वी गोना रिकग्नाइज, वी गोना टेल के इस स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी कौन सी है रियल नंबर की। नंबर 1/2 + 2/3 जो कि बराबर है 2/3 + 1/2। यहाँ पर दो रियल नंबर्स है, उनका हमने ऑर्डर चेंज किया है, यानी कि 1/2 में आप 2/3 ऐड करो या 2/3 में आप 1/8 करो, रिजल्ट सेम आएगी और इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो नंबर 1 जो है उसमें जो प्रॉपर्टी गिवन है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद सेकंड 4/3 + 1/3 + 2/3 जो कि बराबर है 4/3 + 1/3 + 2/3। जब आपके पास 3 रियल नंबर्स हो तो आप उनको किस तरह से भी ऐड करो, चाहे आप दूसरे और तीसरे को ऐड करके उसमें आप पहला ऐड करो या पहले या दूसरे को आपस में ऐड करके उसमें आप तीसरा करो, द रिजल्ट विल बी सेम और इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद थर्ड में 9 × 10/9 + 20/9 दैट इज इक्वल टू 9 × 10/9 + 9 × 20/9। तो यहाँ पर आप चेक करो, देयर आर 2 ऑपरेशंस, एक मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाहर है और एडिशन का ऑपरेशन जो है वो ब्रैकेट में है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 9 जो है वो 10/9 से भी मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद 9 जो है वो 20/9 उससे भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मकसद ये है कि एडिशन जो है वो ब्रैकेट में होगी और मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाहर है, तो ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और इसमें ये जो 9 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या आप कहोगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रॉपर्टी का नेम जो है ना मैं दूसरे पेज पे मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और 9 जो है वो ब्रैकेट से जो मल्टीप्लाइड है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसको आप कहोगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद फोर्थ में 4/5 + 5/7 × 7/8 दैट इज इक्वल टू 4/5 × 7/8 + 5/7 × 7/8। यहाँ भी आप चेक करो, देयर आर 2 ऑपरेशंस, एक मल्टीप्लिकेशन है दूसरा एडिशन है, तो ये भी प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और यहाँ पर ये जो 7/8 जो मल्टीप्लाइड है ब्रैकेट से वो ऑन राइट पे है, तो आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूशन या आप कहोगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने लिखा है फोर्थ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो राइट साइड पे है, तो आप कहोगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिफ्थ में
7 upon 5 minus 3 upon 5 into 10 upon 15 that is equal to 7 upon 5 into 10 upon 15 minus 3 upon 5 into 10 upon 15। यहाँ पर भी दो ऑपरेशंस है, एक मल्टीप्लिकेशन है दूसरा सब्ट्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर्टी भी अल्टीमेटली होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर का मकसद ये है कि सब्ट्रैक्शन की जो सिंबल है, सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो ब्रैकेट में है, और यहाँ पर ये जो 10 upon 15 जो ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है वो है किस साइड पे, ऑन द राइट साइड। तो आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने मेंशन किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, और ये है राइट डिस्ट्रीब्यूशन या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सिक्स्थ में डी अपान सी इंटू ई अपान एफ दैट इज इक्वल टू ई अपान एफ इंटू डी अपान सी। यहाँ पर हमारे पास दो रियल नंबर्स है, वो दोनों मल्टीप्लाइड है, और दोनों का जो है ना हमने ऑर्डर चेंज किया है। पहले लिया है डी अपान सी और उसको मल्टीप्लाई किया ई अपान एफ से, और दूसरी साइड पे आई मीन के राइट हैंड साइड पे हमने पहले लिया ई अपान एफ और उसको मल्टीप्लाई किया डी अपान सी से। तो जब भी आपके पास दो रियल नंबर्स हो उनको आप मल्टीप्लाई करो, उनका ऑर्डर आप चेंज करो, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर का सेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 6 में जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन या ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सेवेंथ में चेक करो क्या है, 11 इंटू 15 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 15 इंटू 21। यहाँ पर तीन रियल नंबर्स है, उनको आप किस तरह से भी मल्टीप्लाई करो, दूसरे और तीसरे को करके उसको आप पहले से मल्टीप्लाई करो, या पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करके फिर उसको आप तीसरे से मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट विल बी सेम। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर ऑपरेशन जो यूज हुआ है दैट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आप कहोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेवेंथ में जो स्टेटमेंट है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। उसके बाद एट्थ में 2 अपान 11 इंटू 11 अपान 2 दैट इज इक्वल टू 11 अपान 2 इंटू 2 अपान 11 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप चेक करो, दो जो हमें रियल नंबर्स गिवन है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसी भी रियल नंबर का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, सिंपली उसको आप रेसिप्रोकल करोगे, यानी कि 2 अपान 11 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 11 अपान 2, या आप 11 अपान 2 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे तो ये होगा 2 अपान 11। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है जब भी आप उनको मल्टीप्लाई करोगे फिर उनका ऑर्डर आप भले चेंज करो, 11 अपान 2 को मल्टीप्लाई करो 2 अपान 11 से, या 2 अपान 11 को आप मल्टीप्लाई करो 11 अपान 2 से, रिजल्ट जो है वो 1 आएगी। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। उसके बाद 9th में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको चेक करते हैं हम। 3 अपान 5 प्लस माइनस 3 अपान 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 अपान 5 प्लस 3 अपान 5 दैट इज इक्वल टू 1। अब किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का आप एडिटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करोगे, सिंपली जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर की जो आप सिंबल चेंज करोगे। तो 3 अपान 5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस 3 अपान 5, और माइनस 3 अपान 5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा 3 अपान 5, यानी कि ये जो है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। और जब भी आप दो एडिटिव इनवर्स आपस में ऐड करोगे तो उसकी जो रिजल्ट आएगी वो आएगी 0, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा एडिटिव इनवर्स। जब भी दो आप एडिटिव इनवर्स आपस में ऐड करोगे द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, एंड दिस प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी सेड एज एडिटिव इनवर्स। उसके बाद 10th में a अपान बी इंटू बी अपान ए
दैट इज इक्वल टू बी अपान ए इंटू ए अपान बी दैट इज इक्वल टू 1। जो आठवां जो बेसिकली क्वेश्चन था जिसमें हमें स्टेटमेंट जो गिवन थी उसी तरह से है। यहाँ पर ये दोनों जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ए अपान बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा बी अपान ए और बी अपान ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ए अपान बी। और जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट हमेशा जो है वो 1 आएगी। तो यहाँ पर 10th में जो हमें स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका नेम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद 11th में चेक दिस 15 अपान 10 इंटू 8 अपान 5 माइनस 4 अपान 10 दैट इज इक्वल टू 15 अपान 10 इंटू 8 अपान 5 माइनस 15 अपान 10 इंटू 4 अपान 10। तो यहाँ पर आप चेक करो देयर आर 3 रियल नंबर्स, उनके बीच में 2 ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। तो ये प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पर ये जो 15 अपान 10 ये जो रियल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे है तो आप इस प्रॉपर्टी को मुकम्मल लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन और ब्रैकेट में आप लिखोगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। द लास्ट वन 12th वन स्क्वायर रूट 2 अपान 3 इंटू 3 अपान स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू 3 अपान स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 अपान 3 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 2 जो रियल नंबर्स है उनका रेसिप्रोकल या आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। स्क्वायर रूट 2 अपान 3 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3 अपान स्क्वायर रूट 2 और 3 अपान स्क्वायर रूट 2 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा स्क्वायर रूट 2 अपान 3। और जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 और इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पर मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मेंशन कर ली है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 3 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है, उन ब्लैंक्स में हमें जो है ना फिल करना है और रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको भी हमें करेक्ट करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और हम ब्लैंक में कौन सा नंबर यूज़ करें ताकि रियल नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो भी करेक्ट हो जाए। नंबर 1 स्क्वायर रूट 2 अपान 5 प्लस 3 अपान स्क्वायर रूट 6 दैट इज इक्वल टू। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। चेक दिस स्क्वायर रूट 2 अपान 5 यहाँ पर पहले लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे जो है ना उसको हमने बाद में लिखा है। तो राइट हैंड साइड पे पहले आएगा 3 अपान स्क्वायर रूट 6। स्क्वायर रूट 6 गिवन है तो ब्लैंक में आप सिर्फ क्या लिखोगे 3 लिखोगे। उसके बाद सेकंड 7 अपान 10 प्लस 70 अपान ब्लैंक प्लस 16 अपान 33 दैट इज इक्वल टू 7 अपान क्या होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है यहाँ पर 7 अपान ब्लैंक में क्या होगा 7 अपान 10 होगा, यहाँ पर ब्लैंक में होगा 7 अपान 10। उसके बाद दूसरा जो ब्लैंक है उसमें आएगा 70 अपान 10 पड़ा है तो ब्लैंक में क्या आएगा 70 आएगा। और 16 अपान क्या आएगा 16 अपान लेफ्ट हैंड साइड पे आप चेक करो 33 है तो यहाँ पर ब्लैंक में आएगा 33। उसके बाद थर्ड नंबर 99 अपान 50 इंटू 50 अपान 99। जब भी आप दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी रिजल्ट क्या आएगी 1 आएगी तो ब्लैंक में आप 1 लिखोगे। उसके बाद फोर्थ में 59 अपान 95 इंटू 95 अपान 51। ये भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यानी कि 59 अपान 95 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 95 अपान 59। और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी रिजल्ट जो आएगी वो 1 आएगी यानी कि ब्लैंक में आप 1 लिखोगे। उसके बाद फिफ्थ में -21 प्लस बराबर 0 है तो आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स जो है उनका सम जो है वो हमेशा जो है 0 के बराबर होता है। तो -21 इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा
प्लस का 21, तो ब्लैंक में आप लिखोगे प्लस 21, तो -21 प्लस 21 कितना होगा, 0 होगा। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। और किसी भी नंबर का आप एडिटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करोगे, सिंपली जो है ना आप सिंबल को चेंज करोगे। -21 इसका एडिटिव इनवर्स होगा +21 और +21 इसका एडिटिव इनवर्स होगा -21। उसके बाद सिक्स्थ में 5/8 इंटू 2/3 प्लस 5/7, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन की सिंबल है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि 5/8 जो है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे पहले 2/3 से, तो यहाँ पर ब्लैंक में आएगा, ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 8 प्लस 5/8 को उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस सेकेंड रियल नंबर से, आई मीन के यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा 5/7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने मुकम्मल कर दिया। उसमें हमने ब्लैंक्स जो है ना वो फिल करने थे और प्रॉपर्टी जो है उसको भी, जो प्रॉपर्टी हमें गिवन थी उसमें वेरिएशन नहीं करनी थी, जस्ट वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट आर ट्रू। नंबर 1, 5 लेस देन 8 एंड 8 लेस देन 10। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 3 रियल नंबर्स पे, a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो अल्टीमेटली a जो है वो लेस देन होगा c। तो यहाँ पर 5 जो है वो 8 से कम है, 8 जो है वो 10 से कम है, तो अल्टीमेटली आप कहोगे 5 जो है वो 10 से कम होगा, यानी कि ब्लैंक में यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 10। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। उसके बाद सेकंड में 10 ग्रेटर देन 8 एंड 8 ग्रेटर देन 5। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है कि वहाँ पर 2 केसेस है, लेस देन के हवाले से भी है और ग्रेटर देन के भी हवाले से भी है। तो 10 ग्रेटर देन 8 है और 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आप कहोगे अल्टीमेटली ये 10 जो है वो ग्रेटर किससे होगा, 5 से होगा। तो यहाँ पर आएगा 10 ग्रेटर देन की सिंबल, यहाँ पर इन्होंने सिंबल दी है किसकी, लेस देन की, लेस देन की सिंबल नहीं आएगी यहाँ पर, यहाँ पर सिंबल जो है ना वो ग्रेटर देन की होगी, 10 ग्रेटर देन हो जाएगा 5। उसके बाद थर्ड में क्या होगा, 3 लेस देन 6 implies that 3 + 9। एडिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है 3 लेस देन 6 और उस 3 में जब हमने 9 ऐड किया है, अल्टीमेटली 6 जो है उसमें भी हम 9 ऐड करेंगे और एडिटिव प्रॉपर्टी में सिंबल जो है वो चेंज नहीं होगी, जो 2 नंबर्स है उनके बीच में जो शुरू में सिंबल है वही सेम रहेगी। उसके बाद फोर्थ में 4 लेस देन 6 implies that 4 + 8। 4 में से हमने जब 8 जो है ऐड किए है तो अल्टीमेटली 6 जो है उसमें भी हम क्या करेंगे, 8 जो है वो ऐड करेंगे, यानी आप लिखोगे 6 + 8 लिखोगे लेस देन की सिंबल के बाद, और ये प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ में 8 ग्रेटर देन 6 implies that 6 + 8, यानी कि ये जो पहला जो नंबर है इसमें हमने 6 ऐड किया है, तो दूसरा जो 6 नंबर है उसमें भी हम 6 ऐड करेंगे, यानी कि 6 + 8 हो गया। यानी इसका मकसद ये है कि 8 में आपने 6 जो है वो ऐड किया है, तो ग्रेटर देन की सिंबल के बाद जो 6 है उसमें भी आप 6 ऐड करोगे, यानी राइट हैंड साइड पे आप लिखोगे 6 + 6, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें तीसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे जो थी उसमें मिसकन्फ्यूजन है, यहाँ पर ये जो सिंबल होगी ग्रेटर देन की सिंबल होगी और इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।